दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ईडी के चौथे समन पर नहीं जाएंगे। इस समन पर अब तक अरविंद केजरीवाल की तरफ से कोई बयान नहीं आया है, ना ही आम आदमी पार्टी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया आई है। आज केजरीवाल को इस समन पर ईडी दफ्तर जाना था, लेकिन केजरीवाल नहीं जाएंगे। नमस्कार, मैं धीरज मिश्रा, आप मुझे लोकमत हिंदी पर देख रहे हैं। दिल्ली की कथित शराब घोटाला मामले में ईडी के चौथे समन पर केजरीवाल को ईडी दफ्तर जाना था और उसकी तारीख आज अंतिम थी, लेकिन केजरीवाल नहीं जाएंगे। केजरीवाल दिल्ली के एक कार्यक्रम में शामिल होंगे और इसके बाद वो सीधे गोवा के लिए रवाना हो जाएंगे। गोवा में उनकी 3 दिवसीय कार्यक्रम है, वहां पर वह पार्टी कार्यकर्ताओं से मिलेंगे और हो सकता है कि वहां पे एक रैली को भी संबोधित करें। लोकसभा चुनाव का शंखनाद भी गोवा से केजरीवाल कर सकते हैं। इसकी पूरी कार्यक्रम की जो रूपरेखा है वो तैयार की जा चुकी है। हालांकि इस बीच जो 4 बार ईडी ने केजरीवाल को समन भेजा और बोला कि आप आइए और पूछताछ में सहयोग करिए, लेकिन केजरीवाल ने अब तक ईडी के समन पर ईडी के अधिकारियों को सहयोग नहीं दिया है, वो ईडी दफ्तर नहीं गए हैं। अब आपको बताते हैं कि अब तक जो केजरीवाल को जो 4 समन भेजे गए हैं उसके जवाब में केजरीवाल ने क्या कहा और ईडी से बचने के लिए अब तक केजरीवाल कौन कौन से बहाने बनाते रहे। दिल्ली शराब घोटाला मामले में केजरीवाल को ईडी की ओर से पहला समन 2 नवंबर 2023 को भेजा गया, दूसरा समन 21 दिसंबर और तीसरा समन 3 जनवरी 2024 और चौथा समन 13 जनवरी को भेजा गया था। पहले समन पर 5 राज्यों में हो रहे विधानसभा चुनावों का केजरीवाल ने हवाला दिया था। साथ ही यह भी कहा कि ईडी किस आधार पर मुझे बुला रही है। जब दूसरा समन भेजा गया तो केजरीवाल 10 दिनों के लिए विपसेना साधना के लिए दिल्ली से बाहर थे। ईडी के समन पर नहीं जाने का यही तर्क दिया गया। तीसरे समन पर केजरीवाल ने प्रेस वार्ता कर कहा कि यह गैर कानूनी समन है। चौथे समन पर केजरीवाल से जब जवाब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि जो भी कानून संगत काम है उसे कानून के हिसाब से करेंगे। ईडी ने मुझे चौथा नोटिस भेजा है, उसमें उन्होंने कहा था कि आप 18 या 19 में से किसी भी तारीख को आ जाइए। ये जो चारों नोटिस मुझे भेजे गए हैं ये कानून की नज़रों में इलीगल हैं, इनवैलिड हैं। ऐसे नोटिस जनरल नॉन स्पेसिफिक नोटिसेस पहले जब भी भेजे गए ईडी के द्वारा उनको कोर्ट्स ने निरस्त कर दिया है, क्वैश कर दिया है, इनवैलिड और इलीगल डिक्लेयर किया है। ये नोटिस क्यों इलीगल है इसको मैं कई बार ईडी को लिख के भेज चुका हूँ, लेकिन ईडी इसका जवाब नहीं दे रही। ये तो हो गई टेक्निकल बात, लेकिन ये नोटिस एक राजनीतिक षड्यंत्र के तहत भेजे जा रहे हैं। आपको बताते चले कि ईडी के लगातार 4 समन पर केजरीवाल पूछताछ के लिए ईडी दफ्तर नहीं गए हैं और इस बीच राजनीति भी गर्म है। भाजपा लगातार अरविंद केजरीवाल पर आरोप प्रत्यारोप लगा रही है, वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी भी भाजपा पर हमलावर है। तो ईडी का नोटिस कई बार आया, आज भी आया तो नहीं जा रहे, तो फाइनली जाएगा कोई दिन जहाँ जाना है। जब आपको अगर ईडी का 4 नोटिस आते हैं और नोटिस को कंप्लाई नहीं करना है, मतलब आपको टेम्पोररी कहीं जाना नहीं है, आपको जाना है तो परमानेंट ही जाना है। जहाँ जाना है वो परमानेंट ही जाएगा। लेकिन देखने वाली बात है कि दिल्ली की कथित शराब घोटाला में लगातार ईडी केजरीवाल को समन भेज रही है और हर बार केजरीवाल कुछ ना कुछ बहाना बनाकर ईडी दफ्तर नहीं जा रहे हैं और ना ही अधिकारियों को उनके सवाल जवाब में सहयोग कर रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि अब तक जो 4 समन भेजे गए हैं, अब आगे क्या प्रक्रिया ईडी के अधिकारी अरविंद केजरीवाल के खिलाफ रुख अपनाते हैं, ये देखने वाली बात होगी। इस वीडियो में बस इतना ही। आप देश की ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहे लोकमत हिंदी।